हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं किरण शर्मा आपके लिए कुछ नए पता में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले अपवर्तन के बारे में। कल हमने बताया था अपवर्तन के बारे में, लेकिन आज बताएंगे अपवर्तन का ही पार्ट है अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और एक और बात बताएंगे हम अपवर्तन के कारण। अपवर्तन होता है तो क्यों होता है अपवर्तन, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपको पता होगा। वैसे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, इसी प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है, आपतन किरण। आपतन किरण वाले मेरे पिछली वीडियो में बताया है, आपतन किरण किसको बोलते हैं, जो आने वाली किरण होती है, और अपवर्तन किरण किसको बोलते हैं, जो अपवर्तन के बाद में जाने वाली किरण होती है। चलो देखते हैं आपतन किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे चित्र बना के देते हैं। देखो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये वाला है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी आपतित किरण किसी प्रकाश से आने वाली प्रकाशीय किरण आपतित किरण, तथा किसी जल से या किसी दूसरे माध्यम में, जल में या फिर कांच में किसी उसकी सतह पर टकरा रही है। टकराने के बाद में उसको जाना चाहिए था यहाँ पे सीधा, लेकिन अपने मार्ग से भटक गई। भटक जाने के बाद में वो अविलंब की ओर झुक गई। यह प्रथम कारण बताती है। लेकिन हम बात करें आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण ये होगी, अपवर्तित किरण ये होगी, तथा आपतन बिंदु यहाँ पे दिखाई देगा आपको, पर अविलंब सीधी रेखा है, तीनों एक ही तल पर हैं, तीनों एक ही बिंदु पर हैं या नहीं। तो दूसरा क्या बोलते हैं, देखो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, पहला माध्यम हमने विरल माध्यम बोल दिया, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दूसरा माध्यम सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी एक रंग विशेष के लिए, किसी रंग विशेष के लिए, किसी रंग विशेष के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या किसके द्वारा होता है, आपतित किरण तथा अविलंब के द्वारा जो कोई भी कोण बनता है उसको बोलेंगे हम आपतन कोण। आपतन कोण को प्रदर्शित करते हैं हम आई से, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया। किसी रंग विशेष के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, यानी कि उसके कोण को बोल दिया साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण कौन सा होगा, अपवर्तन कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा अपवर्तन। अविलंब और आपतित किरण के द्वारा जो बनने वाला कोण उसको अपवर्तन कोण बोल दिया। इसको प्रदर्शित कर दिया हमने आर से की ज्या साइन आई था, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको साइन आई अपॉन साइन आर, अनुपात में हम ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अनुपात साइन आर, लेकिन या तो ऐसे लिखो या फिर बट्टे के रूप में लिखो, बात बराबर है, या फिर हम बराबर लिख सकते हैं इसको, साइन आई बराबर साइन आर लिख सकते हैं इसको, साइन आई बराबर साइन आर। तो देखें साइन आई को साइन आर बराबर नियतांक, यानी कोई फिक्स वैल्यू, कुछ नहीं लिख सकता, कोई फिक्स वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 1n2, 1n2 क्या है, 1 मतलब पहला माध्यम, n अपवर्तनांक, दो दूसरे माध्यम के लिए, यानी ये पहला माध्यम है, ये अपवर्तनांक है, ये दूसरा माध्यम के लिए। तो यहाँ पे रख दिया हमने n2 अपॉन n1, यानी कि दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण की चाल कितनी है 1, और पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की चाल कितनी है 1, यानी कि दूसरे माध्यम का प्रकाश की चाल बट्टे पहले माध्यम की प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे क्या बोला है n2 का मतलब है दूसरा माध्यम, हमने बोला अभी ये दूसरा माध्यम n2, और n1 का मतलब है पहला। चलो ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे, ये हमने लिखा है, ये क्या है 1n2 मतलब क्या है, 1n2 को माध्यम 2 का यानी दूसरे वाले माध्यम का, यानी हमने यहाँ बोला है कि हम इसको सदर माध्यम का, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे वाले माध्यम का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी हम बोल सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी थी किसी रंग के लिए और दूसरे माध्यम में उसकी सापेक्ष में कितनी है दूसरे वाले में, यानी पहले वाले में कितनी थी और किसके उसके सापेक्ष दूसरे में कितनी है, उसको बोलते हैं 1n2 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, यानी कि मान के चलते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड थी और दूसरे माध्यम के 2.25 × 10⁻⁵ 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होगी। तो पहले वाले के सापेक्ष दूसरे वाले कितना है उसको बोला गया है। तो 1n2 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष यानी पहले वाले माध्यम के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक कहते हैं इसको, यानी कि पहले वाले माध्यम की प्रकाश कितनी थी और दूसरे वाले माध्यम की प्रकाश कितनी है, तो दूसरे वाले में कम है या ज्यादा है किसके सापेक्ष, पहले वाले के सापेक्ष, यही बताया गया है। इसको बोलते हैं अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी बोलते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलो अपवर्तन के नियमों के बारे में जान लिया हमने, अब बात करते हैं अपवर्तन का कारण। अपवर्तन क्यों हुआ, अपवर्तन हुआ तो क्यों हुआ अपवर्तन, चलो बात करते हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में अलग अलग होती है, यानी वायु में अलग होगी, जल में अलग होगी, कांच में अलग होगी, यानी सभी माध्यमों में प्रकाश चलते अलग अलग होती है। सब प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है देखो, तो चाल में परिवर्तन होने के कारण, तो उनके चाल में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वायु से कांच में आई, कांच से जल में आई, जल से कांच में आई, जल से वायु में आई, तो उसकी जो प्रकाश की चाल थी, प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है और अपने रास्ते से भटक जाती है, यानी कि वायु में सबसे अधिक प्रकाश की चाल थी और वायु से जल में पहुंची, तो जल में, जल के साथ सघन माध्यम है, सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम है, तो यानी कि प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। कौन, अपवर्तित किरण है जो अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो दूसरे माध्यम में जाता है तो चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण अविलंब से दूर या पास हो जाती है। दूर कब होगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है प्रकाश की किरण तो दूर हो जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण तो पास हो जाती है, किसके, अविलंब के पास हो जाती है, और यह स्थिति अपवर्तन कहलाती है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया होगा, अपवर्तन के नियमों के बारे में समझ में आया होगा, अपवर्तन के कारण भी समझ में आए होंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कोई भी आपको त्रुटि दिखाई दे उसके लिए कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।